नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त मैं समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड स्थित रामपुर विष्णु पंचायत में हूँ और पंचायत चुनाव स्पेशल कार्यक्रम में उसके अंतर्गत मेरे बीच उपस्थित एक नए कैंडिडेट जो काफ़ी अनुभवी और समाज सेवी के रूप में अपनी भूमिका 24 आवर्स निभाते आए हैं, उनका नाम है कौशल राय जी। कौशल राय जी, सबसे पहले सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। अब मैं आगे बात करूं तो 5 वर्षों में आप अगर जीत कर आते हैं तो क्या विकास के कार्य करने का रूपरेखा होगा, उसके बारे में संक्षेप में बताएं। सर, मैं जब जीत कर आता हूं तो मेरे जिला परिषद क्षेत्र संख्या का जो भी पंचायत होगा, मेरा जो क्षेत्राधिकार होगा, उसमें सबसे पहले पुल पुलिया, नाला, रोड और बिजली पर मेरा फोकस होगा। इसके बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरा एक समझिए कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मैं अपने पंचायत के क्षेत्राधिकार में जो भी पंचायतें हैं सब पर निश्चित रूप से मतलब जो आवश्यक कार्य है उसका कार्य योजना बनाकर और प्रायोरिटी के आधार पर मैं अपने कार्य का निष्पादन कराऊंगा। जी जी बिल्कुल। तो अब मैं बात करूं कौशल राय जी, तो हमें लगता है कि यदि पूरे बिहार की बात की जाए तो वो भी कम होगी। लगभग सभी जगह हर एक योजना में घूसखोरी का जो स्थिति है वो चरम पर है, भ्रष्टाचार का जो स्थिति वो चरम पर है। क्या आपको यदि जनता चुनती है जिला पार्षद के रूप में, अपना प्रतिनिधि के रूप में आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो क्या घूसखोरी या भ्रष्टाचारी पर रोक लगेगा आपके आने के बाद? क्या जी, निश्चित रूप से जब हम चुन करके आते हैं और हम जीत के आते हैं तो मैं घूसखोरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ेंगे और इसके लिए हम धरना प्रदर्शन अनशन तक हम करेंगे। ये निश्चित रूप से मेरी कार्य योजना में है। आप जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो 5 वर्ष में ऐसे 5 काम को गिनाए जो पहला प्राथमिकता तौर पर आपके लिए होगा और सबसे पहले उस काम को आप करेंगे। पहला प्राथमिकता मेरा होगा सर शिक्षा पर। शिक्षा को चुस्त और दुरुस्त हम बनाएंगे। अभी जो व्यवस्थाएं स्कूल की है उसमें शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं है किन्हीं का और शिक्षा चौपट होता जा रहा है। दूसरा मेरा स्वास्थ्य होगा सर। तीसरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारा आंदोलन होगा और भ्रष्टाचार पर पूर्णतः हम चाहेंगे कि रोक लगावें। चौथा, जितनी भी काला बाजारियाँ हैं उस पर मेरा फोकस होगा। और पाँचवा, रोड पुल पुलिया, बिजली, नाला, इस सब कार्य को हम करवाएंगे। जी बिल्कुल। अब मैं बात करूं तो लगभग ये मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय जनरल योजना जो चल रहा है उसमें बहुत सारे कमियां देखने को मिला है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। क्या आपके आने के बाद उस क्षेत्र में सुधार होगा क्या? निश्चित रूप से सर, नल जल योजना जो मुख्यमंत्री जी का है, अगर रियल में पूछा जाए तो ये आम आदमी के हित में योजना चलाई गई थी, लेकिन इसका पूर्णतः भ्रष्टाचार और दुरुपयोग हुआ है और एक भी नल जल योजना कारगर नहीं है। इसके विरुद्ध भी हम आवाज़ उठाएंगे और इसमें सुधार की व्यवस्था करवाएंगे। जी जी बिल्कुल। आप शिक्षा का जो स्थिति है आपके यहाँ भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। शिक्षा में आपके आने के बाद किस तरह से सुधार होगा उसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से जब मैं जीत कर आता हूँ तो शिक्षा के प्रति मैं प्रत्येक हम अपने जो मेरा जुरिडिक्शन होगा, जो क्षेत्र संख्या 32 का क्षेत्राधिकार होगा, प्रत्येक स्कूल का एक रोड मैप बनाएंगे, सबका नामाकरण करेंगे और सब पर बारी बारी से हम प्रत्येक सप्ताह कब किस पंचायत में जाना है, किस किस स्कूल को चेक करना है, कहाँ की क्या व्यवस्था है, इसको हम पहले अपने जेहन में लेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इस पर सुधारात्मक जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए इस पर स्कूल के हेडमास्टर से और टीचर से चर्चा करेंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो इस समस्या को हम सदन में रखेंगे और इस पर
निश्चित रूप से जो भी रोकथाम होनी चाहिए और इसको हम सरकार से अवगत कराएंगे और उसका सुधारात्मक कार्रवाई करवाएंगे। जी जी बिल्कुल। अब मैं स्वास्थ्य से संबंधित बात करना चाहता हूं कौशल राय जी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति भी उतना ही लचर है जितना लोग कल्पना कर रहा है वो कम होगा। तो क्या आप स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे और उस पर यदि आप काम करते हैं तो उसका रूपरेखा क्या होगा? स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल लचर है, उसके लिए भी हम सदन में इस आवाज़ को उठाएंगे और यहाँ जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसके बाद अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं कोई भी स्टाफ या नर्सेस नहीं जाते हैं, न कोई काम हो रहा है। कुछ काम हो भी रहा है अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो उसमें भी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो भी लोग जाते हैं, जो भी पेशेंट जाता है, रोगी जाता है, उसको न दवा मिलता है, न सही समय पर डॉक्टर उपलब्ध मिलते हैं। उस पर हम निश्चित रूप से इस बात को सदन में उठाएंगे और अपने स्वयं पहुंचकर हर स्वास्थ्य केंद्र में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और इस समस्या का निदान करवाएं। जी जी बिल्कुल। जिला पार्षद 32 वारिसनगर के मतदाता से लास्ट सवाल चुनाव को लेकर के क्या अपील करेंगे? मैं अपने क्षेत्र संख्या 32 जिला परिषद के मतदाताओं से, मतदाता मालिकों से यह आग्रह करूंगा कि एक बार हमको निश्चित रूप से सेवा करने का मौका दें और मैं निश्चित रूप से मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ये मेरा प्रयास होगा। जी, सिटीजन टीम से बात करने के लिए कौशल राय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें सिटीजन आवाज़ के साथ। सिटीजन आवाज़ को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।